आज हम वचन क्रॉस के बारे में सीखेंगे। ओके, क्रूस के बारे में आज सीखेंगे। क्योंकि सभी लोग क्रूस तो देखा होगा, क्रूस कैसा रहते हैं सबको मालूम है। इस दुनिया में कुछ लोग क्रूस को कलीसिया के ऊपर रखते हैं, कुछ लोग कलीसिया के अंदर रखते हैं, और कुछ लोग क्रूस को अपने घर पे रखते हैं, और कुछ लोग क्रूस को अपने चेन में डाल के पहनते हैं। कुछ लोग उनके एक डिजाइन बनाकर अपने कपड़े में पहनते हैं। ऐसे अलग अलग चीजें करते हैं। आप लोग ये भी देखा होगा, कोई मर गया तो उनके कब्रिस्तान में भी क्रूस रखते हैं, जो मसीह में मरे हुए उनके। तो क्रूस कैसा रहते हैं सभी लोग देखा भी होगा। और इस क्रूस के बारे में दुनिया के लोग अलग विचार करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के लोग, यीशु मसीह के लोग, जब इस क्रूस के बारे में हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में, हमारे आंखों के सामने क्या चीज याद आता है? यीशु मसीह और उसके पवित्र लहू और उनके बलिदान, यीशु मसीह का प्रेम, सब कुछ हम याद करते हैं। हम वचन से देखेंगे पवित्र शास्त्र में, बाइबल में क्या लिखा है क्रूस के बारे में। हम वचन पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय में 18वां वचन। First Corinthians chapter 1 verse 18। इस वचन में ये लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। इस वचन में ये लिखा है, क्रूस के संदेश हमारे लिए एक सामर्थ्य है। इस दुनिया में कई प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन इस वचन में दो प्रकार के लोगों के बारे में लिखा है। एक तो पहला पार्ट में लिखा है नाश होने वाला। यीशु मसीह नहीं जानते हैं इस दुनिया में कोई भी नाश हो जाए, नष्ट हो जाए, और हर एक को मन फिराने का अवसर मिले और मन फिराए। यीशु मसीह नहीं जानता है कोई भी नष्ट हो जाए, कोई भी नाश हो जाए। लेकिन दूसरे भाग में यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को एक आशीष देते हैं। कोई उद्धार पाने वालों के लिए एक सामर्थ यीशु मसीह हमें देता है। और ये वचन में ये भी हम पढ़ सकते हैं, प्रेरितों की किताब पहला अध्याय 8वां वचन में ये भी लिखा है, तब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगी करके। यीशु मसीह हमें सामर्थ देता है जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आने का समय पर। और हम देखते हैं अभी यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया पे आया। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर अपने जीवन बलिदान दिया, और यीशु मसीह हमारे लिए मरा और हमारे लिए फिर जी उठा। लोग क्रूस को कहाँ भी रखे, लेकिन हम परमेश्वर के लोग क्रूस को हम कहाँ रखते हैं, उसके बारे में हम सोचना है। हमारे हृदय में हम रखा है क्या? हमारे जीवन में हम रखा है क्या? क्या दर हम रखा है? और एक वचन भी हम पढ़ेंगे बाइबल में से, पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय में 23वां वचन।
1 Corinthians chapter 1 verse 23 वचन में ये लिखा है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर के कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। तो इस वचन में दो तरह के लोगों के बारे में लिखा है, एक यहूदियों के बारे में और अन्य जातियों के बारे में लिखा है। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया था, तब यरूशलेम में यहूदी लोग भी थे और ग्रीक लोग भी थे। उनके लिए अन्य जाति कहा जाएगा। तो अन्य जाति लोग भी थे। सबके लिए यीशु मसीह संदेश एक ही दिया है। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, तभी लोगों से जो यीशु मसीह को तकलीफ दिया था, मारा था, पीटा था, उन लोगों के लिए पिता से वो विनती किया, पिता इन्हें क्षमा कर करके। यीशु मसीह और बाइबल के वचन के द्वारा संदेश हम सभी लोगों को एक ही संदेश देते हैं। क्रूस पर चढ़ा हुआ मसीह को पौलुस ने प्रचार किया था, वही हम भी अभी प्रचार करते हैं। और जब भी पौलुस ने इस वचन का प्रचार किया था, तब कुछ लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया, कुछ लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। कुछ लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और कुछ लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया। लेकिन जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनको उद्धार के जीवन मिला, और जो विश्वास नहीं किया, उनके जीवन में रोशनी नहीं आया। वचन में ये भी कहता है, इस दुनिया के सभी ने पाप किया, और ये दुनिया के पहले मनुष्य आदम से लेकर अभी तक सभी मनुष्यों ने पाप किया। और ये भी लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम सब ने पाप किया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर भुगतान किया है, मतलब कीमत चुकाया वो यीशु मसीह ने। और जो कोई यीशु मसीह से अपने पाप कबूल करके क्षमा मांगते हैं, उन्हें यीशु मसीह क्षमा करते हैं, उनको उद्धार भी मिलते हैं। यीशु मसीह का क्रूस का संदेश यही है। हम पहला वचन में पढ़ा था, परमेश्वर के सामर्थ क्रूस का संदेश में। जब क्रूस का संदेश हम सुनते हैं, बाइबल का वचन हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उस समय पर परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। चाहे वो नया विश्वासी हो, पुराने विश्वासी हो, सभी लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है। और यूहन्ना की किताब 3:16 में ये भी यही लिखा है, परमेश्वर ने जगत से मतलब जगत के लोगों से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। कहाँ भी नहीं लिखा बाइबल में सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए यीशु मसीह अपने जीवन बलिदान दिया। यीशु मसीह इस दुनिया के हर एक से वो प्रेम करता है और हर एक को उद्धार देना भी चाहता है। इसीलिए हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना अवश्य है। और ये भी वचन में लिखा है, जो कोई यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पापों के लिए भुगतान किया है। कोई हमारे ऊपर आने वाला दंड को ले लिया। समझो अभी इस दुनिया पे
कोई एक बच्चों को और कोई दूसरा कोई आके मारेगा तो माँ जाके क्या करेगा, उनको मेरे बच्चों को मत मारो मुझे मारो करके वो बीच में आ जाती है। वो माँ के प्यार है। उससे बढ़कर यीशु मसीह एक माता से बढ़कर, एक पिताजी से भी बढ़कर हमसे यीशु मसीह प्रेम करता है। इसीलिए हमारे जीवन में जो दंड आना था वो यीशु मसीह ने ले लिया। हम गीत में ये भी गाते हैं, जिस क्रूस के ऊपर हमारे नाम लिखा था उस नाम को मिटाने के लिए यीशु मसीह अपने पवित्र लहू बहाया। अपने पवित्र लहू से यीशु मसीह ने हमारे नाम को मिटा दिया और हमें हमारे गुनाहों को वो क्षमा कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो हमसे प्रेम करता है। और हम वचन पढ़ेंगे पहले पतरस 2 में 24वां वचन, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24। ये वचन में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिया हुआ और क्रूस पर चढ़ गया, जिसने हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए और उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। इस वचन में लिखा है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे हर एक दुनिया के हर एक पापों को अपने देह पर लिया हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिसने पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हम पाप नहीं करना है, हमारे पापी जीवन मरना है। हमारे पापी जीवन मरकर हम एक धार्मिकता के जीवन जीना है। इसीलिए यीशु मसीह हमारे पापों को क्रूस पर ले लिया है। हम बाइबल में बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। यीशु मसीह जब इस दुनिया में था तभी लोग ने, शास्त्री लोग और फरीसी लोग ने एक व्यभिचार स्त्री को उनके पास लेकर आया। वो व्यभिचार करते समय पर वो पकड़ी गई थी, उनको लेकर आया और यीशु मसीह से ये भी कहा था, ऐसे स्त्री को पत्थर से मार डालना है। मूसा की अवस्था में यही लिखा है, उसको पत्थर मारना है। तो यीशु मसीह आप क्या कहते हो करके यीशु मसीह से सलाह मांगा। तब यीशु मसीह ने थोड़ा देर सोचा और यीशु मसीह ने उत्तर दिया, क्योंकि यीशु मसीह जानता था जिस लोग उस स्त्री को लेकर आया वो लोग भी पापी थे और वो स्त्री भी पापी थे। और एक पापी इंसान दूसरा पापी इंसान के ऊपर न्याय नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, तुमसे जो कोई निष्ठ पाप है वो पहले पत्थर इसके ऊपर मारे। तब उनको मालूम पड़ा हम भी पापी है करके। तभी एक एक करके सभी लोग निकल गए। उसके बाद यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसके बाद फिर पाप ना करना। उसको एक एडवाइस दिया था, फिर पाप ना करना। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर क्यों मरा? हमारे पापों के कारण हम मर जाते थे, मृत्यु हमारे जीवन में आ जाते थे, लेकिन उसमें से हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह अपने जीवन बलिदान दिया। लेकिन फिर हमसे यीशु मसीह कहता है, तुम अभी पाप ना करना, पाप मत करो, यही परमेश्वर चाहता है। इसीलिए हमारे जीवन में अगर यीशु मसीह के ना प्रिय कुछ चीज रहेगा तो हमारे पापी जीवन मरना है और हम यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह जैसे जिया था वैसे हमें जीना है। और वचन पढ़ेंगे गलातियों की किताब में 2 अध्याय में 20वां वचन।
गलातियन चैप्टर 2 वर्स 20, इसमें लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर हूँ, अब मैं जीवित ना रहूं, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। यहाँ पौलुस ने अपने विश्वास को कबूल करता है और पापी जीवन मर चुका है और एक नया सृष्टि बन गया है करके वो कबूल करता है। पौलुस ने पहले कैसा था हमें मालूम है, वो मसीह लोगों को बहुत तकलीफ देता था, लेकिन जब यीशु मसीह का दर्शन पाया, यीशु मसीह को अपनाया, उसके बाद उनकी जीवन बदल गया। इसीलिए वो कहता है, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया हूँ। मतलब यीशु मसीह जैसे क्रूस पर जीवन दिया, यीशु मसीह पापी नहीं थे। इस दुनिया में आए हुए सभी लोग पापी थे, सिर्फ यीशु मसीह पवित्रता से पैदा हुआ, वो पवित्र इंसान है। और यीशु पौलुस ने कहता है, अभी मैं जीवित रहूं तो मसीह मुझ में जीवित है। मतलब मैं यीशु मसीह के लिए जीवित रहता हूँ। पौलुस ये भी कहता है, मैं इस दुनिया के लिए नहीं जी रहा हूँ, ये मेरे लिए नहीं जी रहा हूँ, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह के लिए मैं जी रहा हूँ। यही बात इस वचन के द्वारा पौलुस ने कहता है। और ये भी पौलुस कहता है, मैं इस शरीर में अभी जीवित हूँ, शरीर में अभी जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र है। परमेश्वर के पुत्र मतलब यीशु मसीह। तो यीशु मसीह से मैं विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं जीवित रहता हूँ। और जिसने मुझसे प्रेम किया, यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जब हम पापी जीवन छोड़कर यीशु मसीह के पास आते हैं, तभी हमें एक नया जीवन मिलता है, क्योंकि वचन में ये भी लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है और सब कुछ नई हो गई है। जो कोई यीशु मसीह में है, उनमें पुराने पापी जीवन नहीं रहते हैं और एक नया जीवन, एक नया सृष्टि हो जाते हैं। उस चीज को पौलुस इस बातों पर कबूल करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया। और ये चीज में मनन करने का समय पर यीशु मसीह मुझे एक चीज बताया, मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि वचन सबके लिए, वचन बोलने वालों के लिए भी है, सुनने वालों के लिए भी। जो कोई ये वचन सुनते हैं सबके लिए है ये वचन। क्योंकि बाइबल में ये भी लिखा है, परमेश्वर के वचन एक दो धारी तलवार के समान है, तो वो दोनों को छूते हैं। तभी ये वचन हम मनन करते हैं, तभी यीशु मसीह अपने प्रेम के एक अनुभव बताते हैं। मतलब जो पापी जीवन छोड़कर यीशु मसीह के पास आते हैं, उनको एक शाल लेकर वो कवर कर देते, मतलब एक प्रेम के शाल, ओके, एक प्रेम के वस्त्र लेकर परमेश्वर हमारे जीवन को कवर करते हैं, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहे और उसके प्रेम में बढ़ते जाए।
और वचन पढ़ेंगे गलातियों की किताब 5वां अध्याय में 24वां वचन। गलातियन चैप्टर 5 वर्स 24। और जो मसीह यीशु का है, उन्होंने शरीर को और उसके लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। वचन में ये लिखा है, जो मसीह में है, जो यीशु मसीह का है, वो शरीर के अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। क्योंकि शरीर के अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन के घमंड, ये सब इस संसार के हैं और ये सब मिट जाते हैं। ये तीनों चीज परमेश्वर के प्रिय नहीं है और शरीर की अभिलाषा मिट जाएगा और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वो सर्वदा बना रहते हैं। इसीलिए हम परमेश्वर से मांगना है, यीशु मसीह से मांगना है, परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। तब यीशु मसीह उनकी इच्छा के अनुसार हमें चलाएगा। अभी तक हमने देखा था पौलुस क्रूस के बारे में क्या कहता है। अभी हम देखेंगे यीशु मसीह क्रूस के बारे में क्या कहता है। वचन पढ़ेंगे मत्ती की किताब 10वां अध्याय में 38वां वचन। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 38। और जो अपना क्रूस लेकर मेरा पीछे ना चले, वो मेरा योग्य नहीं। और 37 वचन में 47वां वचन में ये लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरा योग्य नहीं। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता, वो मेरा प्रिय नहीं। यीशु मसीह इस वचन के द्वारा कहता है, हम परमेश्वर यीशु मसीह को अपने परिवार से ज्यादा प्रेम करना है। यीशु मसीह ये नहीं कहता है अपने परिवार से प्रेम मत करो करके। यीशु मसीह हमें परिवार दिया है, हम परिवार के हर एक से प्रेम करना है, माता पिता से प्रेम करना है, अपने बेटा बेटियां से प्रेम करना है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम हम यीशु मसीह से करना है। यही वचन में लिखा है। और वचन पढ़ेंगे लूका की किताब 14वां अध्याय में 27वां वचन। लूक चैप्टर 14 वर्स 27। और जो कोई अपने क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। इस वचन में लिखा है, पहले हम देखा था हम अपने परिवार से ज्यादा यीशु मसीह से प्रेम करना है करके, क्योंकि यीशु मसीह लोगों को उपदेश देने का समय पर यही कहा था, पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धार्मिकता को खोज करो, तो ये सारे वस्तुएं तुम्हें दिया जाएगा। मतलब इस दुनिया के हर एक आशीष हमें मिलेगा जब हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में पहला स्थान देने का समय पर। तो इस वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं हम यीशु मसीह को प्रथम स्थान देना है। यीशु मसीह जब इस दुनिया पे क्रूस उठाया था, तभी उनको शरीर में भी तकलीफ हुआ था और उनको भी वो भी थक गया था। फिर भी
पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए क्रूस लेकर गया और क्रूस पर अपने जीवन बलिदान करने के लिए पूरे तरह से समर्पण किया। हमारे जीवन में भी ऐसा कभी कठिनाई के समय आ सकते हैं, तकलीफ आ सकते हैं। हम परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उसको सामना करना है। मसीह के जीवन में ये कठिनाई क्यों आया करके हम भागना नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने ये भी कहा था, सकेत फाटक से प्रवेश करो। क्योंकि हम बाइबल में से और भी बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। जब यीशु मसीह घर बनाते समय पर कैसा घर बनाने का करके एक दृष्टांत दिया था। दो जन ने घर बनाया, एक मिट्टी पर घर बनाया, एक चट्टान पर घर बनाया, और दोनों के जीवन में तकलीफ आया, तूफान आया, बाढ़ें आया और उस घर के ऊपर टकराया। लेकिन जो मिट्टी में बनाया हुआ घर मिट गया, नाश हो गया। जो चट्टान पर बनाया हुआ घर कुछ हिला ही नहीं। यीशु मसीह हमारे चट्टान है, क्योंकि वचन में यही लिखा है, जो कोई यीशु मसीह का वचन मानते हैं और उसके अनुसार जीते हैं, वो चट्टान पर बनाया हुआ घर के समान है। यीशु मसीह हमारे चट्टान है, तो हम यीशु मसीह के ऊपर हमारे नींव डालकर हमारे जीवन बिताएगा तो कुछ भी तकलीफ आ जाए हम हिलेंगे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हमें संभालेगा। आगे और वचन पढ़ेंगे। लूका की किताब 9वां अध्याय में 23वां वचन। लूक चैप्टर 9 वर्स 23। इसमें यीशु मसीह कहता है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आने चाहे तो अपने आप को इनकार करे और प्रतिदिन आपका क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले। अब एक वचन भी पढ़ेंगे, इसका रिलेटेड वचन है मत्ती की किताब 16वां अध्याय में 34वां वचन। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 24। इसमें लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। इसमें दो चीज हम देख सकते हैं ये दोनों वचन में। जो यीशु मसीह के पीछे आना चाहते हैं वो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस लेकर यीशु मसीह का पीछे बोले। इसमें हम देखते हैं इनकार करना मतलब, अपने आप को इनकार करना मतलब इस संसार के अभिलाषा से हम मुड़कर यीशु मसीह के पास आना। इस संसार के अभिलाषाओं को छोड़कर हम यीशु मसीह के पास आना। कभी कभी कुछ लोग अपने ज्ञान के ऊपर या अपने बल के ऊपर, अपने ताकत के ऊपर निर्भर रहते हैं। वो कहते हैं ये सब कुछ मैं कर सकता, मुझे कोई बोलने का जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ये सब कुछ कर सकते हैं। इसे अपने ताकत के ऊपर निर्भर रहते हैं। कुछ लोग अपने ज्ञान के ऊपर निर्भर रहते हैं, कुछ लोग अपने पैसे के ऊपर निर्भर रहते हैं। ये सब संसार के चीजें, संसार के अभिलाषा, ये सब हमें छोड़ना है। इससे मतलब अपने आप को इनकार करना है। हम हमारे ऊपर निर्भर नहीं रहना है, यीशु मसीह के ऊपर निर्भर रहना है। और दूसरे बात है अपना क्रूस उठाए। अपना क्रूस मतलब
एक टोटल सैक्रिफाइस, मतलब एक संपूर्ण समर्पण। यीशु मसीह के हाथ में एक संपूर्ण समर्पण करना। कभी कभी यीशु मसीह की इच्छा पूरी करने के लिए हमारे जीवन में अपनी चाहत को कुर्बान देना पड़ेगा। अगर आप उसको तैयार है, यीशु मसीह यही आज पूछता है। जो यीशु मसीह को पीछे आना चाहते हैं, वो यीशु मसीह की इच्छा पूरी करना है हमारे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह का योजना भला है। वो किसी को भी नाश करना नहीं चाहते हैं। यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए एक अच्छा योजना रखा है, लेकिन कभी कभी हम नहीं समझते हैं। हम जिद पकड़ के मुझे ये चाहिए करके मांगते रहते हैं। इस वचन में लिखा है हम अपने क्रूस लेना है, मतलब एक संपूर्ण समर्पण करना है, एक टोटल डेडिकेशन करना है। हम छोटे बच्चे पैदा होने के बाद उसको नाम रखने का समय पर उसको एक डेडिकेशन करते हैं, एक समर्पण करते हैं यीशु मसीह के हाथ में। हम बाइबल में भी देखते हैं, जब ये सामुएल पैदा हुआ था, उनके माता पिता ने, हन्ना और एल्काना ने, उस बच्चे थोड़े बड़े होने के बाद उनको एली के जीवन में लेकर आया और परमेश्वर की सेवा के लिए वो पूरी तरह से समर्पण कर दिया। इसको कहते हैं अपने क्रूस उठाए, संपूर्ण समर्पण करना। ऐसे संपूर्ण समर्पण करने का समय पर यीशु मसीह हमारे जीवन में चंगाई देते हैं, हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार भी करते हैं। आज अपने जीवन यीशु मसीह के हाथ में समर्पण करने के लिए आप तैयार हैं? अगर तैयार रहेगा तो हम इस समय पर यीशु मसीह से हम बातें करेंगे, हम विनती करेंगे, यीशु मसीह मेरे जीवन, यीशु मसीह के क्रूस में हमारे पापों को क्षमा मिलते हैं। यीशु मसीह के क्रूस के और हम देखने का समय पर यीशु मसीह के दया हमारे जीवन में मिलते हैं। यीशु मसीह हमें उद्धार देते हैं और यीशु मसीह ये भी कहता है अभी आगे पाप ना करना। यीशु मसीह के हाथों पर हमारे जीवन हम समर्पण करेंगे। यीशु मसीह शैतान को क्रूस पर हरा दिया। हम एक विजयी जीवन जीने के लिए यीशु मसीह अपने जीवन बलिदान दिया। उस बातों को हम याद करेंगे, अपने आंखों को बंद करके यीशु मसीह के क्रूस के और हम देखेंगे।